हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे लखनऊ के स्वाद में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी स्टाइल कढ़ी पकौड़ा। तो यहाँ पे मैंने अपने 3 बड़े साइज़ के प्याज, इतने बड़े कम से कम प्याज मैंने 3 कट कर लिए हैं ऐसे लंबे। यहाँ पे मैंने ये अपने पकौड़ों के लिए कुछ मसाले रखे हैं। तो ये अपनी कुटी हुई धनिया है, ये कश्मीरी लाल मिर्ची है, ये गरम मसाला है, अजवाइन है और ये अपना नमक है। यहाँ पे हमने एक बड़ा अपना बाउल लिया है, तो उसमें हम अपने ये आधे प्याज डाल देंगे ये, और अपने प्याज को इस तरीके से हम मसल लेंगे ताकि वो अलग अलग हो जाए। तो हम अपने प्याज में नमक डाल देंगे ताकि अपना प्याज पानी छोड़ दे, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये पानी छोड़ेगा तो हमें पकौड़ों के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 मिनट के लिए रख देंगे साइड में। तो यहाँ पे हमने अपनी कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हम अपना डालेंगे राई का तेल। आप चाहें तो कोई भी सनफ्लावर ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अपना तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम अपनी गैस को स्लो कर देंगे ताकि यहाँ पे जो अपना प्याज है ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया, ये पानी इसने छोड़ दिया है। ये देखिए, तो इसमें हम डाल देते हैं बेसन। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बेसन डाल दिया है। आप चाहें तो बेसन को छान के भी ले सकते हैं। और इसमें हम अपने जो हमारे ये स्पाइसेस थे, जो हमारे मसाले, ये देखिए ये भी हम इसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने मसाले डाल दिए हैं। तो इसको हम पहले इसमें ही अच्छे से मिला लेते हैं, फिर हमको जितना पानी चाहिए वो हम डाल लेंगे इसमें। ये देखिए इसमें हम बस थोड़ा सा पानी लेंगे, इसे ज़्यादा गीला नहीं करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच के आसपास मैंने पानी लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसमें अभी हम डाल देते हैं थोड़ा सा गरम तेल। तो ये देखिए यहाँ पे ये 1 बड़े चम्मच के आसपास अपना गरम तेल है, जो कि इसमें हम डाल देंगे ताकि अपने पकोड़े जो हैं एकदम क्रिस्पी बने। तो चलिए इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो अपना तेल हमने डाला है उसको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम अपने हाथों में हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि अपने हाथों से पकोड़े फटाफट स्लिप हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने पानी लगा लिया है। तो चलिए अभी हम अपने कढ़ाई में पकोड़े डाल देते हैं अपने। कढ़ाई में थोड़े थोड़े करके ही आप पकोड़े डालें ताकि आप जो बनाएं तो उसमें अच्छे से वो पक जाए। उसको अच्छे से पकने के लिए उसमें अच्छी जगह हो। ये देखिए, चलिए बस इतने पकोड़ों को हम पकने देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो अपने पकोड़े हैं उनको हम पलट लेते हैं अभी। उनको दोनों तरफ से अच्छे से हम बढ़िया पका लेंगे, फिर इन्हें हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो अपने पकोड़े हैं वो बन चुके हैं। तो चलिए इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अपना 1 राउंड कंप्लीट हो चुका है, तो हम दूसरा राउंड भी डाल के अपना बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने उसी बाउल में अपना ये दही ले लिया है। तो दही मैंने यहाँ 1/4 किलो लिया है और इसे हम अच्छे से फेंट लेते हैं ताकि ये एकदम स्मूथ हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी दही को अच्छे से फेंट लिया है। तो इसमें अभी हम बेसन डाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब अपना बेसन लिया है, इसको भी हम अच्छे से इसमें फेंट लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे भी यहाँ अच्छे से फेंट लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे ये अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट है। मेरा चम्मच ये बड़ा है तो मेरा आधा है, वरना छोटा चम्मच रहेगा तो 1 चम्मच आप डाल सकते हैं। और इसमें अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसे भी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दोनों को मिक्स कर लिया है। तो चलिए अभी हम इसमें अपना पानी डाल देते हैं, इसे पतला कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अपने पकोड़े दोनों बैचेस रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अभी हम अपने तेल को कम कर लेते हैं और कढ़ी को रेडी करते हैं। तेल अपना पूरा गर्म है तो गैस को हम स्लो कर देंगे। और ये देखिए यहाँ पे जो अपने स्पाइसेस हैं, ये देखिए सूखी लाल मिर्ची है, 2 से 3 मेथी दाना है, जीरा है और सूखी धनिया है। तो चलिए इसे अभी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से इसमें हम तड़काएंगे। जो हमने प्याज बचा के रखा था अपना, वो प्याज भी इसमें हम डाल देते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अपनी प्याज को हम सॉफ्ट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसमें अपने को जितना चाहिए था उतना पानी हमने डाल दिया है। तो इसमें ही हम डाल देंगे अपना नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्ची। तो चलिए बस अभी इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो हमने इसमें हींग नहीं डाली थी, तो ये देखिए हींग है, मेरी अक्खी वाली है और मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ। तो आप भी इसमें पाउडर है तो 1 चुटकी डाल सकते हैं। तो ये देखिए अपना प्याज जो है वो इतना सॉफ्ट हो गया है। तो इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे हम। तो चलिए अभी इसमें जो हमारा तैयार करके रखा हुआ है दही और बेसन का जो, वो डाल देते हैं इसमें हम। तो ये रहा अपना, इसको अच्छे से एक बार हिलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से इसके इसमें डाल देंगे। ये देखिए अपनी कढ़ी, इसे हम थोड़ा सा चलाएंगे, गैस को हम थोड़ा फास्ट ही रखेंगे और चलाते रहेंगे ताकि अपनी दही जो है वो फटे नहीं। ताकि अपने में एक उबाल आने देते हैं हम इसको। तो ये देखिए अपनी कढ़ी, ये घुमाते रहना है 4-5 मिनट तक, जब तक ये अच्छे से बॉईल ना ले। तो मैं अभी इसे घुमा ही रही हूँ। ये देखिए इसने कलर भी चेंज कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे अपनी जो कढ़ी है वो उबलना स्टार्ट हो गई है। तो इसे हम अच्छे से उबाल लेंगे, फिर इसमें हम अपने पकौड़े डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो अपनी कढ़ी है वो अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए, इसको पकने के लिए टाइम तो लगता है, पर खाने में भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अभी हम इसमें अपने पकौड़ों को डाल देते हैं। यहाँ पे अपने पकोड़े हम डाल देते हैं इसमें। तो ये देखिए यहाँ पे हमने अपने पकोड़ों को डाल दिया है। इसे 2 से 5 मिनट के लिए हम इसमें अच्छे से पकने देंगे, फिर इसको हम तड़का देंगे, फिर इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक पैन में घी ले लिया है, तो उसको हमने मेल्ट कर लिया है। तो उसमें हम डाल देंगे जीरा, उसको अच्छे से हम चटकने देंगे। उसमें हम 1 मिर्ची डालेंगे अपनी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ी में तड़का दे दिया है। तो चलिए अभी इसको हम सर्व करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अपनी कढ़ी और चावल बन के बिल्कुल रेडी है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।